हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो सॉल्यूशन होता है और उसका जो वेव इंपीडेंस होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ली है, लेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ओके, दैट इज नॉट जेड, दैट इज एक्स डायरेक्शन। हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमने जो यहाँ पे एक वेव हमने कंसिडर की है दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब जब वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये बी वेक्टर, ई वेक्टर और ये बी वेक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इस टाइप से दोनों, ये तीनों जो डायरेक्शन है, एक तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये सारे जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है कि इसका जो वेव का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ वेव इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। और एच वेक्टर जो है वो उसे अल्फा फेज में है, इसलिए हमने एच वेक्टर इक्वल्स टू एच नॉट। अब एक्चुअली जो है ना, यहाँ पे एच वेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना, ये जो बी वेक्टर जो होता है अगर मैं इसमें म्यू का डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि जो परमिटिविटी होती है, मैग्नेटिक परमिटिविटी, उसका मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ तो वो एच में कन्वर्ट हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस फ्री स्पेस के लिए तो मैं म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो जाएगा, नहीं तो हम मीडियम के लिए इसकी परमिटिविटी जो है वो यहाँ पे म्यू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एच वेक्टर इज इक्वल्स टू एच नॉट ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज द फेज डिफरेंस। अब ये वेव इक्वेशन यानी कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस जो है वो चारों जो मैक्सवेल इक्वेशंस है उनको सेटिस्फाई करेंगे। जब भी सॉल्यूशन हम किसी इक्वेशन का फाइंड करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैक्सवेल की जो इक्वेशन थर्ड है उससे इसको स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो जो मैक्सवेल है उनके हम थर्ड इक्वेशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन जो है वो यहाँ पे क्या होती है कि डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल ओवर डेल टी, और यहाँ पे आता है बी वेक्टर। अब हम इस b को h में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो h में है, इसलिए हम यहाँ पे जब भी h में सॉल्यूशन को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा h वेक्टर, यहाँ पे डेल क्रॉस e वेक्टर इज इक्वल्स टू ये आएगा माइनस म्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यू का डिवाइड करेंगे और म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो म्यू का डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, इस म्यू को आगे लिखेंगे और म्यू का डिवाइड करने पे वो क्या बन जाएगा, h वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनटू डेल, ये हो जाएगा यहाँ पे वेट इनटू हो जाएगा यहाँ पे डेल एच वेक्टर ओवर ये हो जाएगा डेल टी। सो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। अब हम इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो डिटर्मिनेंट है उसकी हेल्प लेंगे। सो नाउ हम यहाँ पे लिखते हैं डेल क्रॉस ई वेक्टर। डेल जो है वो यहाँ पे एक लाप्लास जो इसका हम कहते हैं इसको लाप्लास जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी जो वेक्टर यहाँ पे डेल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली जो डेल होता है वो क्या होता है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यार ये जो डेल जो ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर जो है, ये डेल ऑपरेटर जो है उसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आयोटा, प्लस ये हो जाता है डेल अपॉन डेल वाई जे आई कैप एंड जे कैप, प्लस ये हो जाता है डेल अपॉन डेल जेड और ये हो जाता है के कैप। और यहाँ पे ई वेक्टर जो है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो उसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ई एक्स डायरेक्शन, ई वाई इन जे डायरेक्शन एंड ये हो जाएगा ई जेड इन के डायरेक्शन, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में हमने उसको लिखा। तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम इसको मैट्रिक्स यानी कि जो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट होता है उससे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है,
हम जनरली उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से सिंप्लीफाई करते हैं तो इनका क्रॉस जो होता है ना, डेल क्रॉस ई वेक्टर, ये आपको अगर फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, यहाँ जे कैप होगा और यहाँ पे के कैप होगा। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस डेल एक्स, सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, एंड देन ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये ई एक्स हो जाएगा, यहाँ ई वाई हो जाएगा और यहाँ पे ई जेड हो जाएगा। अब इनका वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो आई कैप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा आपके पास में डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल अपॉन डेल वाई। जब हम आई कैप को खोलते हैं तो ये इस टाइप से हो जाता है और यहाँ पे ये सब मैट्रिक्स, सब डिटर्मिनेंट जो भी आप कहते हैं वो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, तो ये हो जाएगा ई टू माइनस ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड और ये हो जाएगा ई वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से प्लस लिख रहे हैं हम, यहाँ पे सॉरी माइनस लिखेंगे जे कैप, माइनस क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अब माइनस जे कैप लिख रहे हैं तो उस केस में इसको और इसको हटाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा ई टू, सॉरी ई जेड, नॉट ई टू, सॉरी। तो ये हो जाएगा ई जेड, माइनस क्या करेंगे हम उसमें से, डेल अपॉन यहाँ करेंगे डेल जेड और ये हो जाएगा ई एक्स। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा के कैप, ओके। अब के कैप के साथ में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ई जेड माइनस ये आ जाएगा, सॉरी ई वाई, नॉट ई जेड, है ना, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो यार ये हो जाएगा यहाँ पे ई वाई माइनस ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा ई एक्स। अब हमारा जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, हमने मेंशन किया है अबव। तो ये हो जाएगा वेव इज प्रोपोगेटिंग, वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। हमने यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें भी आपको बताया था कि हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो जब ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो इसका बाकी वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होंगे, लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेल ई जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल ई वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल ई जेड अपॉन डेल ई वाई। यानी कि y एंड z के रेस्पेक्ट में जितने भी डिफरेंशिएशंस हो रहे हैं वो सारे जीरो होंगे, क्योंकि हम ओनली x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे पास में ओनली x, तो फर्स्ट वाले में x है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0 इंटू आई कैप, माइनस ये हो जाएगा, इसमें x के रेस्पेक्ट में एक ही डिफरेंशिएशन है तो हम उसको लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास में डेल ई जेड अपॉन ये हो जाएगा डेल एक्स, ये हो जाएगा जे कैप, और इसमें ये वाला टर्म है तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे डेल ई वाई अपॉन ये हो जाएगा डेल एक्स के कैप, ओके। अब इस इक्वेशन को हम लेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम कंपेयर करेंगे हमारे आरएचएस से। अभी हमने जो वैल्यू फाइंड किया है ये हमने इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास में थर्ड है उसका हमने एलएचएस लिया, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसका हमने एलएचएस फाइंड किया है। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड के आरएचएस की बात करते हैं। अब हम अगर इसका आरएचएस यहाँ पे फाइंड करेंगे तो अब आरएचएस जब हम यहाँ फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास में क्या टर्म आ रहा है। सो नाउ हम आरएचएस की बात करेंगे, यानी इसका जो सेकंड टर्म है उसकी बात करते हैं, तो वो है हमारे पास में माइनस म्यू, ओके। वो जो है हमारे पास में माइनस म्यू, ये हो जाएगा माइनस म्यू डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी। तो अब यहाँ पे जो एच है ना इसको भी हम क्या करेंगे डायरेक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एच डेल एक्स आयोटा अपॉन ये हो जाएगा डेल टी। फिर लिखेंगे माइनस म्यू, अंदर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन में तो डेल एच वाई अपॉन डेल टी इंटू जे कैप, माइनस म्यू हो जाएगा यहाँ पे हम इसका जेड डायरेक्शन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा के कैप। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हम अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को हम कंपेयर करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 है इसमें आयोटा का टर्म आयोटा से कंपेयर होगा, फिर यहाँ पे जो सॉरी आई कैप का आई कैप से हो जाएगा, जे कैप का टर्म जे कैप से होगा,
एंड देन जो के कैप है उसका हम के कैप के कोफिशिएंट से हम उसका यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने पे सबसे पहले हम आयोटा की टर्म का कंपैरिजन करें तो हमको मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल एच एक्स अपॉन ये हो जाएगा डेल टी। फिर हम यहाँ पे जे कैप के कंपैरिजन करते हैं तो वो आता है हमारे पास में माइनस है तो माइनस माइनस हट जाएगा, या फिर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा डेल ई टू, सॉरी नॉट ई टू, दिस इज ई जेड, ओके, डेल ई जेड अपॉन ये हो जाएगा डेल एक्स, यानी कि ये वाला कॉफिशिएंट लिखा अब हमने। अब हम यहाँ पे ये वाला लिखेंगे तो ये है हमारे पास में माइनस म्यू ये हो जाएगा डेल एच वाई अपॉन ये हो जाएगा डेल टी। सिमिलरली अब के कैप के बारे में बात करता है ना, ये हमने आई कैप के अकॉर्डिंग किया, ये हमने जे कैप के अकॉर्डिंग किया। अब हम के कैप के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो इसका कंपैरिजन है दैट इज द डेल ई वाई, ओके, ये हो जाएगा डेल ई वाई अपॉन ये हो गया डेल एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस म्यू डेल जेड ओवर ये हो जाएगा डेल टी। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, इस इक्वेशन नंबर 6 से हमको क्या करना है, ये जो सॉल्यूशंस आए हमारे पास में आई जे एंड के कंपेयर करने पे इन एच और ये आप देख सकते हैं ई और एच में रिलेशन है, एक्चुअली ये ई एंड एच में रिलेशन है, इसको हम पुट करेंगे हमारे वेव सॉल्यूशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 6, तो हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये है, ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब इन सॉल्यूशंस में हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जब हम यहाँ पे इनकी सॉल्यूशन में वैल्यूज को पुट करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे पुट करना, तो एक बार मैं ये जो सॉल्यूशंस है उनको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास में जो सॉल्यूशन आ रहा है ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली एच वेक्टर जो है वो है हमारे पास में एच नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आयोटा के आई कैप के कंसेप्ट में, तो वहां पे ये टर्म पूरा 0 के इक्वल हो रहा है, तो हम इस वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों पे इनको कंपेयर करेंगे। तो जब हम इन दोनों पे इनको कंपेयर करेंगे तो ये टर्म वैसे भी 0 हो जाएगा फर्स्ट वाले में, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। अब हम सेकंड वाले पे कंपेयर करेंगे, तो जब सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे तो यहां पे क्या होगा, इसको हम लिखेंगे ई जेड। एक्चुअली यहां से ये म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको यहां से हटा देते हैं, तो ये यहां से हट गया। तो अब सिंपली क्या करना है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स। अब जेड के रेस्पेक्ट में आपको ई का सॉल्यूशन देखना है, तो जब हम जेड के रेस्पेक्ट में ई का सॉल्यूशन देखेंगे मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे ई नॉट जेड लिख देंगे, ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा, यहाँ आ जाएगा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एच अब एच वाई है तो उसके इक्वल में क्या करेंगे, एच वाई को लिख देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन डेल टी हो जाएगा, एंड आई थिंक इधर म्यू है और इधर म्यू नहीं है ना, तो यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो कट हो गए, माइनस माइनस कट होंगे, बट इधर म्यू है और इधर म्यू नहीं है, तो हम उस म्यू को हटा नहीं सकते ना, तो म्यू को हम हटा नहीं सकते, उसको हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये म्यू मल्टीप्लाई में है, डेल अपॉन डेल टी लिखेंगे और y के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ई नॉट वाई ई टू द पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, दिस इज के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा टी। अब एक को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको मैं अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ई नॉट जेड जो है वो एज इट इज रहेगा। बात आती है ई के लिए, क्योंकि ये तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो अब बात आती है ई रेस टू पावर की, तो ई रेस टू पावर जैसा है वैसा ही रहता है, तो जैसा है वैसा ही यहाँ पे हमने रखा है, बट इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो क्या मिलेगा, दैट इज इंपोर्टेंट, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ में लिख देंगे के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा टी। अब इधर करेंगे तो ये म्यू यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ई नॉट वाई एज इट इज रहेगा, तो और ई आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी
एज इट इज रहेगा, बट इसका अगेन वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि ई की पावर का ई की पावर हो जाएगा, और ई रेज टू पावर का जब अगेन ई रेज टू पावर में जो ऊपर एक्स लिखा है इसका अगर हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डेल ओवर डेल टी हो जाएगा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये जो के है ना वो क्या है। अब ये जो के वेक्टर है उसका मतलब होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अब ये 2 पाई लैम्डा इसको हम कहेंगे के एक्स आयोटा प्लस ये हो जाएगा के वाई, सॉरी नॉट आयोटा, दैट इज आई कैप, प्लस के वाई जे कैप, एंड ये हो जाएगा के जेड के कैप। अब आर वेक्टर जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर है, दैट इज द आर आई कैप प्लस दैट इज द एक्स आई कैप, नॉट आर आई कैप, दैट इज द एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहां पे मैं अगर के वेक्टर डॉट आर वेक्टर करता हूं, यानी कि के और आर का, यानी कि इस टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये टर्म्स जो हैं अगर हम यहाँ पे इस टर्म की बात कर ले, चलो वो तो उसमें कोई वैल्यू नहीं पुट करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगर के डॉट अगर मैं आर करता हूं तो आई कैप 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा के वाई इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा के जेड इंटू जेड। अब हम यहां पर अगर ये वैल्यू पुट करेंगे और x के रेस्पेक्ट में हमको पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो y जीरो हो जाएगा, z जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा यहां से, दैट इज द फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा एक तो आयोटा। अच्छा ये आयोटा भी यहाँ नीचे आएगा ना, इस आयोटा को भी लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे, जब इसका ये पूरा टर्म आएगा ना नीचे, देखो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, बट अगर e टू द पावर ax कहीं लिखा हुआ है तो वो a का वापस क्या होता है, इसका वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में इसका मैं पहले सॉल्यूशन करता हूं, तो ये ओमेगा टी तो कांस्टेंट है तो x के रेस्पेक्ट में वो तो हो जाएगा जीरो। अब k डॉट आर, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर जो है ना वो ये है, और इसमें अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा के एक्स इंटू एक्स। तो के एक्स इंटू एक्स का अगर मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली के एक्स मिलेगा, और आगे क्या मिलेगा, आयोटा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि हम इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, के एक्स एक्स प्लस ये हो जाएगा के वाई इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा के जेड इंटू जेड। तो इसका तो जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, इसका 1 हो जाएगा, और 1 के आगे कॉफी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे के एक्स, इसलिए हम यहाँ पे इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अब पूरा टर्म जो है उसको लिख देंगे, ये हो जाएगा ई नॉट जेड, ये हो जाएगा ई वेक्टर आयोटा, यहाँ आ जाएगा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। नाउ इस टर्म की बात करते हैं, इस टर्म में जैसा है वैसा रहेगा, बट यहाँ पे अब हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे ओमेगा टी का ओमेगा रह जाएगा, क्या रहेगा, ओनली ओमेगा रहेगा। तो ओनली ओमेगा है तो उसको हम ओमेगा को यहाँ लिख देंगे, तो वो आएगा हमारे पास में आयोटा ओमेगा इंटू म्यू, म्यू ऑलरेडी यहाँ पड़ा है और आयोटा यहाँ से आ रहा है, ये आयोटा पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ से आएगा ओमेगा, तो ये जाएगा आयोटा ओमेगा म्यू, ये हो जाएगा ई नॉट वाई ई टू द पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा टी। तो ये यहां से हमारे पास में इक्वेशन आता है। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को, एक तो ये इक्वेशन आ गया जब हमने यहाँ पे इसका यूज किया, जब हमने यहाँ पे इस वाले ने जे कैप के कॉफिशिएंट का यूज किया। अब अगर हम यहाँ पे के कैप के कॉफिशिएंट का यूज करते हैं, दूसरा अगर हम यहाँ पे के कैप के कॉफिशिएंट का यूज करते हैं, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख लेता हूँ 7। अब अगर हम यहाँ पे के कैप के कॉफिशिएंट का यूज करेंगे, और लिख के कर लेते हैं, एक और टर्म बन सकता है हमारे पास में, अब है ना यहाँ आयोटा से आयोटा कट हो जाएगा, तो आयोटा से आयोटा जो ही कट होगा तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, तो आयोटा से आयोटा यहाँ पे कट हो गया। आयोटा से आयोटा कट होने के बाद में हम इसको अगर के कैप के कॉन्सेप्ट में लिखते तो था जे कैप के रेस्पेक्ट में। अब अगर हम इसको के कैप के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में, वो अल्फा के रेस्पेक्ट में आएगा ना के कैप में, क्योंकि यहाँ पे ये जो एच है ना उस एच के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे। एक्चुअली जब हम यहाँ पे एच के रेस्पेक्ट में लिखेंगे ना तो यहाँ पे एक अल्फा भी आएगा। अब ये अल्फा जो आएगा ना वो हम यहाँ पे अल्फा भी लिख सकते हैं, बट ये वैलिड होती है अल्फा इक्वल्स टू जीरो के लिए। जब भी ऐसा कंसेप्ट लेते हैं तो अल्फा इक्वल्स टू जीरो के लिए होती है, और यहाँ पे आपके पास में आएगा एच नॉट। ओके, ये जो है इसमें एच नॉट आएगा, नॉट यहाँ पे ई नॉट नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं ना, एच के लिए फाइंड कर रहे हैं, एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे एच वाई है ना, ये एच वाई है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एच नॉट लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी एच नॉट लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है एच नॉट वाई।
तो ये इसका थोड़ा आप ध्यान रखें कि एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब अगर आप के रेस्पेक्ट में रखना चाहते हैं तो सिमिलरली वही कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ई वाई है तो ई वाई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट वाई, पूरा का पूरा टर्म सेम आएगा। ओके, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो भी वही आएगा ना। यहाँ पे वापस अगेन आपको है ना, यहाँ पे ई नॉट नहीं रखना है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम एच नॉट की बात करेंगे, एच नॉट वाई। तो हम दोनों में से किसी एक को लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इस जो हमने अभी सिंप्लीफाई किया इसी को लेकर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे। तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वेव इंपीडेंस हमको फाइंड करना है, तो इस आयोटा वाले टर्म को हम क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। यानी कि यूलर्स थ्योरम ये कहती है कि आयोटा थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है ना, ये आयोटा थीटा इसके इक्वल होता है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे। और एक और काम आपको यहाँ पे करना है कि ये जो माइनस आ रहा है इसके आगे, यहाँ पे हम जो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में माइनस। अब उनका एक्चुअली बाद में तो मॉड ही लेना होता है, तो यहाँ पे इसके आगे ना माइनस भी आएगा, क्योंकि यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, तो आप माइनस भी लगा सकते हैं, बट जनरली लास्ट में जब हम लेंगे तो इसका यहाँ पे वो एक मॉड आता है ना, एक हम कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ओनली डायरेक्शन नहीं ली जाती है। माइनस जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। अब बात करते हैं इसके यूलर्स थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन जनरल हम अगर मैं इसको लिखना चाहें इस वाले में ओनली क्या लेंगे, हम रियल पार्ट लेंगे, तो लिखेंगे ऑन टेकिंग रियल पार्ट ओनली। हम क्या करेंगे, रियल पार्ट लेंगे ओनली। तो रियल पार्ट जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स ई नॉट जेड हो जाएगा। इसको हम रियल पार्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस आयोटा, आयोटा नहीं होगा, कॉस हो जाएगा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा म्यू हो जाएगा, इधर हो जाएगा एच नॉट वाई, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ के वेक्टर आर वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा टी, और अल्फा को आप यहाँ पे जीरो रखेंगे। दिस इज ओनली वैलिड फॉर जीरो, है ना, अल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म पूरा कट होने पे ये मिलेगा आपको के एक्स ई नॉट जेड इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा म्यू, ये हो जाएगा ई नॉट वाई। अब हम इम्पीडेंस फाइंड करते हैं तो इसका क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड करने पे आपको मिलेगा ओमेगा म्यू अपॉन ये हो जाएगा के एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में हमारा जो वेव है वो चल रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे के एक्स आया अपॉन में। तो अब हम इन जनरल अगर बात करें तो जनरली हम इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ लिखेंगे इन जनरल जो इसका इम्पीडेंस आएगा वो आ जाएगा ई अपॉन एच का मॉड हम यहाँ पे लेंगे, तो ये माइनस हट जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा म्यू अपॉन के। जनरल हो गया, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, जनरल के लिए। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा होता है उसका मतलब होता है 2 पाई v अपॉन लेमडा, और जो ये k होता है इसका मतलब होता है 2 पाई/लेमडा। तो जब हम इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो ओमेगा अपॉन हम k यहाँ पे करेंगे तो वो मिलेगा हमको v, और v का मतलब होता है 1/√μ ओमेगा फॉर EMW। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेग होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ये होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी ये है, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा E अपॉन एच का मॉड, यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू अपॉन, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो आ रहा है हमारे पास में 1/√μ एप्सिलॉन नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ ये 1 अपॉन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √μ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ओनली। तो ये √μ से ये म्यू कैंसिल होगा तो ये √μ ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर म्यू है नीचे √μ है, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा म्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब ये किसके लिए था, फॉर मीडियम, दिस इज द वेव इंपीडेंस, इसको हम क्या कहेंगे, वेव इंपीडेंस। ये टर्म, ये फॉर्मूला वेव इंपीडेंस का होगा। अब ये था कंडक्टिंग मीडियम के लिए। अब हम यहाँ पे अगर फाइंड करना चाहें फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस हम यहाँ लिखेंगे फॉर फ्री स्पेस। अब हम अगर इसको फ्री स्पेस के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो वो आ जाता है E अपॉन एच का मॉड आ जाएगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यार जो म्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ये हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 376.16, अराउंड 377 ओमेगा इसका इंपीडेंस होता है फॉर फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव इंपीडेंस होता है फॉर द फ्री स्पेस। तो इस टाइप से हम किसी भी वेव इक्वेशन के लिए इंपीडेंस फाइंड करते हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।